मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोट फार्मिंग में डीवार्मिंग का क्या महत्व है, डीवार्मिंग है क्या चीज़, और ख़ास करके छोटे मेमने को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि डीवार्मिंग जो है वो बच्चा देने के 15 दिन बाद करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है नहीं, 20 से 25 दिन पे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना है नहीं, 25 से 35 दिन के बीच में बकरी को डीवार्मिंग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कम से कम 45 दिन हो जाए उसके बाद बकरी के बच्चे की डीवार्मिंग होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो मेमने होते हैं उनकी जो डेथ होती है वो कहीं लैट्रिन करने लगते हैं, इसकी वजह से होती है। तो फार्मर को लगता है कि यार, लगता है हमारा बच्चा ज़्यादा दूध पी लिया, इसकी वजह से लैट्रिन कर रहा है, या तो दूध जो पिया है वो हजम नहीं हो रहा है, इसके वजह से लैट्रिन हो रही है और बच्चा लैट्रिन करता है 1-2 दिन और फिर चिल्ला के वो मर जाता है। लेकिन आदमी समझ नहीं पाते क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पेट में 15 दिन में ही कीड़े लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, ज़्यादा बकरियां आपके घनत्व में हैं तो आप 1-2 दिन बकरी का जो थन होता है उसको धुलते हैं। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता, 1-2 बकरी है तो वो कर लेता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा बकरी है वो धुल नहीं पाते। और मेमना जब जाता है ऐसे ही, जब छीमी लगा के मुंह में पीता है तो बकरी जो ज़मीन में बैठी रहती है उसके जो भी गंदगी होती है वो सब उसके मुंह में आ जाता है, और जो वही जो कचरा अंदर जाता है वही कीड़ा बनता है। तो इसलिए अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको डीवार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले, अगर आपकी बकरी 2 महीने से ज़्यादा की बच्चा हो गया है तो आप उसको रेगुलर हर 3 महीने पे कराइए। लेकिन हम तो आपको ये राय देंगे 3 महीने पे आप तब कराइए जब आपकी बकरी में कोई मसला ना हो, बाहर चराई पे जा रही है, कुछ भी खा रही है, उसकी लैट्रिन एकदम सही है, आप चेक करें तो 3 महीना में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बीच में ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारी बकरी को थोड़ा पेट में मसला है, लैट्रिन जो है उसमें कुछ दिक्कत दिख रही है, क्योंकि देखने से पता चल जाता है बकरी को पेट में कीड़ा है या नहीं, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप 2 महीना में भी करिए, 2.5 महीना में भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 महीने में ही डीवार्मिंग करिए। और अगर बात रही छोटे मेमने की, तो छोटे मेमना अगर है 15 दिन का है, अगर उसको दिक्कत दिख रही है तो आप उसको डीवार्मिंग कर दीजिए। 20 दिन में अगर आपके बच्चे को कोई दिक्कत दिख रही है तो आप उसको डीवार्मिंग कर दीजिए। 25 दिन में अगर आपको दिक्कत दिख रही है डीवार्मिंग कर दीजिए। अगर दिक्कत नहीं दिख रही है तब भी आप 20 और 25 दिन के बीच में एक बार उसको डीवार्मिंग ज़रूर कर दें। कौन सी दवा करना है, दवा आप लोगों को पता होगा, कितना ml करना है, इल्फेंटाजोन ले लीजिए, या जो भी आपके पास अल्बोमाल ले लीजिए, जो भी आपके पास मेडिकल पे मिल जाए, उपलब्ध हो आपके पास, उस दवा को ले लीजिए। और कितना ml देना है उसमें लिखा रहता है, डॉक्टर से पता कर लो, नहीं डॉक्टर से तो किसी जानकार आदमी से पता कर लो, हम आपको बता रहे हैं। 3 किलो बॉडी वेट का अगर आपका बच्चा है, 3 kg का, 3 से 4 kg के बीच में अगर है तो आप उसको 1 ml दे सकते हैं। उसके हिसाब से जितना ज़्यादा वज़न का बच्चा है उतना हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर बकरी को डीवार्मिंग आप सही से किए रहेंगे तो आपके बकरी को ग्रोथ होगा, बच्चा होगा वो हेल्दी होगा, अच्छे से खाए पिएगा, चारा और हजम हो जाएगा। क्योंकि जो कीड़े होते हैं, अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो आपको बकरी को जो है वो ग्रोथ नहीं होते देते, आपकी बकरी जो है वो बढ़ेगी नहीं, तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादातर डीवार्मिंग का ज़्यादा मसला जो आता है, जो स्टॉल फीड पे रखते हैं उनके लिए ज़्यादा ये मसले आते हैं। क्योंकि स्टॉल फीड में क्या होता है कि आप जो चारा खिला रहे हैं बस वही बकरी खा के वहाँ बैठ जाती है, ना तो घूम पाती है ना तो टहल पाती है, इसलिए उसको गैस का भी ज़्यादा मसला दिखता है और लैट्रिन का मसला दिखेगा। डीवार्मिंग आपको कराना पड़ेगा, कीड़े उसके पेट में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बकरी चराई पे जा रही है, ग्रेजिंग पे जा रही है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी हरी पत्तियाँ बकरियाँ जो खाती हैं, जैसे नीम की पत्ती हो गई, नीम की पत्ती जो है
एक हिसाब से वो डिवार्मिंग की दवा है। जो भी बकरी पालक अपने बकरी को अगर नीम की पत्ती खिला रहे हैं तो अगर वो डिवार्मिंग 3 महीना पर नहीं भी करेंगे फिर भी उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीम की पत्ती जो होती है वो कड़वी होती है, एक हिसाब से उससे कीड़ा मरते हैं। तो आपकी बकरी का ऑटोमेटिक डिवार्मिंग हो गया। अगर आपके अगल बगल नीम का पेड़ है तो आप कोशिश करिए नीम के पेड़ की पत्ती अपने बकरी को ज़रूर 2, 4, 5 दिन खिलाएं, जिससे उनके पेट में अगर कीड़े जो होंगे पनप रहे होंगे वो मर जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां को उससे फ़ायदे होते हैं। गूलर की पत्ती है, गूलर की पत्ती भी आप खिलाओ। अगर आपके पास सहजन की पत्ती है, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, उसको भी खिलाइए, उससे भी फ़ायदा होता है। तो ये तो हो गई डिवार्मिंग की बात। आपको समझ में आ गया। बकरी अगर बच्चा है, अगर सब ठीक ठाक है तो आप 20 से 25 दिन में करिए, लेकिन अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं बच्चा हमारा सही नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो आप उसको 15 दिन में ही डिवार्मिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी बकरियां हैं, ये खा रही हैं। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में थोड़ा बकरी को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, रख रखाव में बहुत दिक्कत होती है। अभी तो हालांकि ठंड जाने वाली है, लेकिन देखो ये बकरी आपस में लड़ रही हैं। तो अगर आपकी बकरी बच्चा देने वाली है, गाभिन बकरी है, तो आप कोशिश करिए उसको, और जो बकरी है बदमाश, उनसे थोड़ा उसको दूर रखिए, क्योंकि हमारी बकरी जो है ये गाभिन है, बच्चा देने वाली है, तो इसको इसीलिए हमने थोड़ा साइड में रखा है, दूर रखा है। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपकी बकरी ऐसी कुछ है जो बच्चा देने वाली है तो उसको बाकी बकरियों से थोड़ा साइड में रखें, दूर रखें, जिसकी वजह से बकरी आपकी सेफ रहेगी। नहीं तो अगर कोई भी बकरी या जानवर या बच्चा उसको मार देगा पेट में, तो हो सकता है आपके बच्चे का नुकसान हो जाए, बकरी को भी दिक्कत हो जाए। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ अगर आपको नॉलेज मिला हमारे वीडियो से तो भी कमेंट करके बताएं। जो अगर आपको अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे कुछ गलती है, वो भी आप कमेंट करके हमको बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे फिर हम लेके आएंगे मेरे किसान भाइयों।